नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा 20 साल बाद बच्चा हुआ, फिर वो मरा क्यों। एक बहुत ही दर्द भरी कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक औरत के 20 साल तक कोई संतान नहीं थी। तभी उसके कर्म संजोग से 20 वर्ष के बाद वो औरत गर्भवती हो गई और उसके एक पुत्र हो गया। लेकिन किसी कारण 20 दिनों के बाद ही उस औरत का पुत्र मर गया। अब वो औरत फूट फूट कर रोने लगी और अपने मरे हुए बच्चे का शरीर लेकर एक बहुत ही सिद्ध महात्मा के पास चली गई और खूब रोते हुए उस महात्मा के आगे हाथ जोड़कर ये कहने लगी कि महाराज देखो ये क्या हो गया मेरे साथ। उस ईश्वर ने मुझे 20 साल बाद बच्चा दिया और आज वो भी मर गया। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि मेरा बेटा मुझे एक बार माँ भी ना कह सका। कृपया महाराज बस एक बार मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए और बस एक बार मैं इसके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ, वरना अब मेरा उस ईश्वर और आपके ऊपर से भी पूरी तरह विश्वास उठ जाएगा। तभी उस सिद्ध महात्मा ने उस औरत को इतना ज्यादा रोते देख कुछ देर के लिए उस बच्चे की आत्मा को उस बच्चे के अंदर प्रवेश करवा दिया। तभी अचानक उस बच्चे के अंदर से आवाज आने लगी और तभी उस बच्चे की माँ उसके आगे रोने लगी और रोते हुए अपने बच्चे से ये कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ सुनना चाहती हूँ। तभी उस बच्चे की आत्मा ने हंसते हुए कहा कि कौन माँ और कैसी माँ, मैं तो सिर्फ तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने और तुमसे बदला लेने ही आया था। तभी उस बच्चे की माँ ने पूछा कि कैसा हिसाब। तभी उस बच्चे की आत्मा ने बताया कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तुमने मेरे पति पर काला जादू करके उसे अपने बस में कर लिया था और मेरी आंखों के सामने तुमने मेरे पति से शादी भी कर ली थी, जबकि वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। लेकिन तुमने उन्हें बिल्कुल अपने वश में कर रखा था और मैं तुम्हारे आगे कितना रोई कितना गिड़गिड़ाई, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम मेरे पति से शादी करके न जाने उन्हें कहाँ ले गई। मैंने उन्हें कितना ढूंढा मगर वो मुझे कहीं नहीं मिले और मैं रोज अपने पति के लिए रोती थी। लेकिन अब मैंने तुमसे अपना बदला ले लिया, तुम मेरे पति को ले गई और अब मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर जा रही हूँ, अब रोती रहो जिंदगी भर। ये कहकर वो आत्मा उस बच्चे के अंदर से चली गई। वाकई में दोस्तों, कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जिस तरह उस बच्चे की माँ को भी उसके कर्मों ने अगले जन्म में भी उससे बदला लिया। ऐसा होता है दोस्तों, आपने भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा अपनी दादी या नानी के मुंह से कि इंसान जैसा करता है वैसा उसे भरना ही होता है। अगर इस जन्म में नहीं तो उसे अगले जन्म में भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा ही अच्छे कर्म करो ताकि आपको उसका अच्छा ही फल मिले। धन्यवाद।